हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आसान भाषा। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को लगाएंगे। क्लास 10 का मैथ है जिस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चैप्टर का हमारे नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वाले चैप्टर में हम लगभग 17 से 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को इस वाले वीडियो में लगाएंगे और बाकी बचे क्वेश्चनों को दूसरे वाले वीडियो में हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया हो। परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। यदि वृत्त का परिधि दिया गया हो तो सबसे पहले हम परिधि में से त्रिज्या को निकाल लेते हैं और जैसे ही त्रिज्या को निकालते हैं आर का मान, उस आर के मान को क्षेत्रफल वाले फार्मूले में पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखिए भाई, वृत्त का परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि की जगह पे 22 सेंटीमीटर लिखेंगे और 2 पाई आर पहले से है, उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे पाई का मान आप 22/7 पुट कर दीजिए और आर का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 का गुणा 22 में हो जाता है, तो 7 गुणे 22, और ये जो 2 गुणे 22 है, जब ये इधर आता है तो नीचे चला जाता है, 2 × 22। क्या हुआ? जो नीचे वाला होता है ऊपर वाले 22 में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, और जो ऊपर वाला है अंश वो नीचे वाले में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। बराबर क्या बचा? आर। 22 से 22 को काट दिए तो आर का मान आ गया 7/2। अब क्या करेंगे? परिधि दिया गया था, क्षेत्रफल निकालना था। अब इस आर का मान क्षेत्रफल के फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आर का मान जो 7/2 निकाले हैं उसको वहां पे पुट कर देंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकाले हैं 7/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि उस चीज को 2 बार लिख देंगे, 7/2 और 7/2। इतना हो गया, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए क्या करेंगे, 7 से 7 को काट देंगे। अब 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में वो दोनों कट जाएंगे। अब देखिए दोस्त, 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सते 77 अपान नीचे 2 बचा है तो 2 को उतार लेंगे। ये किसका मान निकालना है? क्षेत्रफल का मान निकालना है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 77 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 17, 2 8 16, 10 2 5 10 सेंटीमीटर। यदि आप यहाँ तक उत्तर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जब कभी भी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जो हमारा पैमाना होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, जो कुछ भी रहेगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाता है। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को जो लगा लेगा वो दूसरे तीसरे चौथे को भी लगा सकता है, तो उस पर समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। तो चलिए सीधे दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक चांदे का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो उस चांदे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चांदे से मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त। जब हम एक पूरे वृत्त को आधा कर देते हैं तो वो अर्धवृत्त हो जाता है, और एक अर्धवृत्त का जो शेप होता है, जो आकृति होती है, वो चांदे की आकृति से तुलना करती है, मिलती जुलती है। तो वहाँ पे चांदे का जो परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है? चांदे का परिमाप, चांदे का परिमाप कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि चांदे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अर्धवृत्त, चांदे का मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि, एक बात और जान लीजिए कि परिमाप बोले या फिर परिधि बोले,
दोनों का मान सेम होता है। ये कहना चाहते हैं कि परिमाप निकालना हो चाहे परिधि निकालना हो, दोनों सेम सेम ही चीज होते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि बता है पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ पे परिमाप या फिर परिधि 108 दिया गया है, किसका मान निकालना है? त्रिज्या का मान निकालना है। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, परिधि का फार्मूला ये हो गया, परिधि 108 दिया गया है तो यहाँ पे 108 पुट करेंगे इक्वल टू पाई आर प्लस 2r हो गया। अब यहाँ पे 108 बराबर पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर हो गया, यहाँ पे 2r हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 में 7 एकम 7, ये आएगा 22r और ये आ जाएगा 14r। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 8 में 108 में करेंगे, 7/56 के 6 हासिल 5, 7 एकम में 7 बराबर 22r प्लस 14r। अब 22r में 14r को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 36r। कितना समझ में आया? r का मान यानी कि त्रिज्या ज्ञात करना है तो 756/36। अब देखेंगे कि इन दोनों को किससे काटा जा सकता है। 18 से अगर देखें कट जाता है कि नहीं, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 3 36, 18 दूनी 36, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 18 दूनी 36 कट गया। अब 18 से पहले 75 में भाग देंगे, 18 चौको 72, 3 बचा, 72 में 3 बचा 36, 18 दूनी 36। अब क्या 2 को 42 से नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आर का मान कितना आ गया बताइए? आर का मान कितना आ गया? आर का मान 21। चूंकि हमको सेंटीमीटर में परिमाप दिया गया था तो आर का मान 21, वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वलय कोई एक सर्कल है और इसमें एक और हम सर्कल बना देते हैं तो इन सब सर्कलों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उन वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। अब वलय क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में बोला है कि वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक फार्मूला है, जब किताब में आप फार्मूले को देखेंगे तो वलयों का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई, एक कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे कोष्टक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वहां से इसको लगा लेंगे। लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये वलय क्या होता है और वलयों का क्षेत्रफल का मतलब इससे क्या कहना क्या चाहता है। तो जो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इन सबको कहते हैं वलय। और जब इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो एक फार्मूला होता है, वलयों का क्षेत्रफल बराबर होता है कि पाई आर प्लस आर, आर प्लस आर। यहाँ पे 2 आर दिखाई दे रहा है। जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और जो छोटे वाले वृत्त है उसको हम स्मॉल आर की त्रिज्या से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आर का मान 17 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का मान 16 सेंटीमीटर पुट करेंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा पाई का मान 22/7, 17 प्लस 16, 17 माइनस 16, 22/7, 17 में 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3 33 गुणे घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 गुणे 33 कितना आएगा? 22 गुणे 33, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 726। अब 726 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, जब 2 अंकों में भाग दिया जाता है 0 उतार दिया जाता है। 26 पे भाग देंगे, 7 तरीके 21, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तरीका 21, 5 50, 7 7 49। वलयों का क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर इतना लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जब तक हम इसको स्क्वायर नहीं लगाएंगे तब तक ये पूरा आंसर नहीं माना जा सकता है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4।
एक क्वेश्चन को जो बच्चा लगा लेगा सेम उसी प्रकार से आर का मान और इस आर का मान इस वाले फार्मूले में केवल आप सबको पुट करना है और इसी तरह से लगाना है, आंसर ऑटोमेटिक आता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया गया है कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और एक और वृत्त है जो एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए गए हैं। ऐसे वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ये कह रहा है कि जब दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया गया हो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्र में, मतलब इन दोनों वृत्तों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि बड़े वाला वृत्त कितना चौड़ा है उसको निकालेंगे। फिर देखेंगे छोटा वाला वृत्त कितना चौड़ा है। यहाँ पे चौड़े होने का मतलब ये होता है कि त्रिज्या कितनी है। जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे तो ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और वही चौड़ाई पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला वृत्त है वहाँ पे आर कैपिटल ले लेंगे और छोटे वाले वृत्त में आर क्या ले लेंगे, स्मॉल ले लेंगे। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 9856, पाई का मान 22/7, इस आर का मान तो हमें निकालना है तो ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 7 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9856 गुणे 7, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, बराबर उधर केवल आर स्क्वायर बचा है, हो गया। अब देखेंगे इन दोनों को किससे काटेंगे, 2 से काट देते हैं। 11 2 से काटेंगे तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 से काटेंगे तो 2 चौक को 8, 1 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब क्या 11 से 1 कट जाएगा, 11 से 11 चौक 44, 5 52, 11 चौक 44, 8 88, बिल्कुल कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 से ये टोटल कटने वाला है। 11 से 49 में भाग देंगे, 11 चौक को 44, 5 बचा 52, फिर 11 चौक को 44, 8 बचा 88, 11 88। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 448 गुणे 7। अब आर स्क्वायर बराबर 448 गुणे 7। अब क्या करते हैं कि 448 का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 448 किससे काटेंगे, एक मिनट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 25 10, 1 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम में 2, 2 चौक को 8, 2 7 14, 7 एकम में 7। ठीक है, अब 448 का फैक्टर कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 448 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, एक मिनट बहुत तिरछा जा रहा है, काटना नहीं बीच में, 1 2 3 4 5 6। आर स्क्वायर का मान कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, और एक बार 7 आया है, और ये जो एक बार पहले से 7 है इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो किसका रूप ले लेगा, करड़ी का रूप ले लेगा, सबको पता है। तो स्क्वायर को इधर भेजे यानी कि इसको मिटा दिए, ये उधर चला गया तो किसका रूप ले लिया, करड़ी का रूप। अब यहाँ से पेयर लगा दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए, और हर जोड़े में से एक निकालेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसमें से 1 2 निकालते हैं, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 7 को निकालें, आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि देखा जाए तो बड़े वाला वृत्त यही है, इसकी त्रिज्या कितना निकाल ली, आर का मान 56। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकलता है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है,
5544। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। अब पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 5544 भेज दीजिए। अब फिर देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 ऊपर चला जाता है, अब 22 नीचे आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ से 11 पचे 55 और जब दो अंकों में भाग दिया जाता है तो एक जीरो उतार लिया जाता है, 11 चौको 44। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 252। ये 252 और ये 7 बचा। क्या नीचे कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। अब फिर क्या करेंगे, जिस तरह से हम 448 का फैक्टर निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं ताकि उसका जोड़ा बनाया जा सके, उसी तरह से 252 का भी फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 252 का फैक्टर, फिर 2 से, 3 से, फिर 3 से, फिर लास्ट में 7 से। 3 2 कितनी बार आ गया, 3 और 1 7। फिर आर स्क्वायर बराबर 252 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और ये 7 पहले से है, इसको भी यहाँ पे काउंट कर लेंगे। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए आर स्क्वायर इधर है, जब इसको हम बराबर को उधर भेजते हैं तो ये करड़ी का रूप ले लेता है, ठीक है। अब हर जोड़े को एक एक करके लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 3 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 7 2 बार है, इसको भी एक बार लिखेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो गया, आर का मान कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया ना। फिर गुणा करेंगे, स्मॉल आर बराबर 2 3 6 7 42 सेंटीमीटर। अब जो असली चीज समझने को है और हमें समझाने को है, वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हम 56 सेंटीमीटर निकाले हैं और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर निकाले हैं। और वो पूछा क्या है, जो उनके बीच का क्षेत्र है उनकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप खुद सोचिए कि यदि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 56 हो और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपने अभी स्मॉल आर से निकाला 42 हो, तो क्या इतने दूरी को निकालने के लिए हम पूरी दूरी में से आधी दूरी को घटा नहीं देंगे? अवश्य घटा देंगे। अरे भाई जब पूरी दूरी 56 है और आधी दूरी 42 है तो 56 माइनस 42 करेंगे तभी तो ये दूरी हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना निकाले हैं, 56 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो यहाँ हो गया हमारा 56 माइनस स्मॉल आर 42 हो गया। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, 6 में से 2 4 घटा देंगे, एक 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त है और एक और उसके ऊपर वृत्त है, यानी कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, और कह रहा है कि जो रास्ते की चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। और कह रहा है कि जो दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात है, यानी कि जो बाहरी वृत्त है, बाह्य वृत्त, इसके परिधि का अनुपात 23 और अंदर वाले वृत्त यानी कि आंतरिक वृत्त के परिधि का अनुपात दिया गया है 22। तो कह रहा है कि व्यास ज्ञात कीजिए। छोटे वाले वृत्त की व्यास, व्यास का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करना है। यदि हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे तो आसानी ढंग से, आसान तरीके से हम वृत्त के व्यास को भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको दिया क्या है, हमारे पास क्या है। तो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया है। अब वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपान 2 पाई स्मॉल आर। बटे में क्यों लिखे, क्योंकि हमको अनुपात दिया गया है। लेकिन बाहरी वृत्त का अनुपात अपान छोटे वृत्त का अनुपात बराबर कितना दिया गया है, 23:22, यानी कि 23/22 ये दिया गया है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर अपान आर बराबर आ गया 23/22। यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 23 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात r बराबर 22। ये ओरिजिनल नहीं है, ये 23/22 जो हमारा निकला है त्रिज्याओं का अनुपात, ये 23 अनुपात जो 22 है, ये रियल में ही त्रिज्या 23 और रियल में ही त्रिज्या 22 ये नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको यक्स मान लेते हैं। माना त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं
का अनुपात, जब कभी ऐसे आ जाए तो त्रिज्याओं का अनुपात आप मान लीजिए कि 23x अनुपात 22x है। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए बस थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि क्या होगा कि यदि यहाँ से बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यदि 5 सेंटीमीटर है, तभी तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो चौड़ाई अगर 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब कि 10 में से 5 घटाया है, तभी तो चौड़ाई 5 निकला है। लेकिन अभी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या न बड़े वाले की है और न ही छोटे वाले की है, इसीलिए हम क्या किए हैं, पहले वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात मान लिए हैं 23x माइनस 22x। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम घटाएंगे तभी तो चौड़ाई आएगा, जो कि दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को जब हम घटाएंगे तो जो चौड़ाई निकलेगा वो हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब 23x माइनस 22x बराबर 5, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अरे जब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम घटाएंगे तभी तो चौड़ाई निकलेगा। अब देखिए 23x माइनस 22x बराबर x बराबर 5। अब ये x के मान को पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकल जाएगी। हमने क्या माना था, बड़े बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना माने हैं 23x। अब देखिए x का मान कितना निकाले हैं 5, ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 15 5 5 10 11 सेंटीमीटर। बाहरी वृत्त की त्रिज्या 115 सेंटीमीटर, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना माने हैं 22x। अब यहाँ पे 22 गुणे x का मान कितना निकाले हैं 5, 22 गुणे 5 बराबर कितना होता है 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछा है कि आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 110, और व्यास क्या होता है, हमेशा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब यदि आधी दूरी का मान, ये हमारा केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक का मान त्रिज्या 110 है सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो व्यास बराबर हो गया त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब r, 2 गुणे r का मान 110, 2 से नहीं 2 एकम 2 2 एकम में 2 सेंटीमीटर। तो d का मान कितना निकल गया 220 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो वृत्त दिए गए हैं वो आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब 2 वृत्त है और ये आंतरिक रूप से, यानी कि एक जो दूसरा वाला वृत्त है वो अंदर से दूसरे वाले वृत्त को टच करता है, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। और ये भी कह रहा है कि दोनों वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि जो बड़ा वाला वृत्त इसका केंद्र ये जो दिखाई दे रहा है O, और छोटे वाले वृत्त की केंद्र जो O डैश दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r है, कैपिटल R, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि जो बड़े वाले वृत्त है उनका क्षेत्रफल और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफलों का जो योगफल है दोनों को ऐड कर दिया गया है, इतना आया है 116 पाई। तो त्रिज्याएं, बड़े वाले की वृत्त की भी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, छोटे वाले वृत्त की भी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए क्षेत्रफलों का योगफल बराबर 116 दिया गया है। पहले तो मान लेंगे, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, ठीक है। और एक बात और देख लीजिए कि जो दो केंद्रों के बीच की दूरी दिया गया है, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से
जब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटाया जाता है तो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। ये शायद आप समझ नहीं पाए हों। ये 6 सेंटीमीटर कैसे आया है, जब यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो एक त्रिज्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो ओ ए दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक त्रिज्या है और ओ डैश ए भी एक त्रिज्या है। अब 6 सेंटीमीटर कैसे आएगा, आखिर ये भाग कैसे आएगा, जब पूरे वाले त्रिज्या में से इस त्रिज्या को घटाएंगे तभी तो 6 सेंटीमीटर आएगा। और पूरे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने हैं, तो बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटा देंगे तभी तो ये भाग आएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हम क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1 माने हैं। अब देखिए, क्षेत्रफलों का योगफल का मतलब ये होता है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो क्या मिल गया है, 116 पाई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन दोनों में से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। अब देखिए, ये पाई से इस पाई कैसे काटा जा सकता है, अगर इसको यहाँ पे रोक दिया जाए तो ये पाई इसके नीचे चला जाएगा, इसलिए पाई से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। अब इस समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले इसको पक्षांतर कर सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 6 प्लस स्मॉल आर। पक्षांतर करेंगे तो छोटा वाला आर, स्मॉल आर जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये कर सकते हैं कि जो कैपिटल आर का मान 6 प्लस आर दिखाई दे रहा है उसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इस आर को हटा देंगे और इसकी जगह पे 6 प्लस स्मॉल आर और जो स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, 116 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर 2 6 के 12 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को जोड़ा जा सकता है। अब शुरू से आर स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर प्लस 12r स्क्वायर प्लस 36 और इस 116 को बुला लीजिए तो माइनस 116 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, 116 में से 36 को घटा देंगे क्योंकि अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस, क्योंकि माइनस में से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 में 6 0, 11 में से 3 जा 8 3 11, 6 में से 0 और 11 में से 3 जा 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 कॉमन कैसे लेंगे, देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा 6r, इसमें से 2 कॉमन होगा तो 40। और जब 2 कॉमन लेंगे उसको जब बराबर को उधर भेजेंगे तो 0 के साथ मिलकर के वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 अंकों को खोजा जाता है। यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 बराबर 0 है, यहाँ पे 2 अंकों को खोजते हैं। उन दोनों अंकों का जोड़ने या फिर घटाने पर 6 आ जाए और उन्हीं दोनों अंकों का गुणा करने पर माइनस 40 हो जाए। तो देखिए, वो संख्या है 10 माइनस 4। 10 में 4 से गुणा करेंगे 10 चौको 40 और 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा। r माइनस 40 बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 बराबर 0। अब इसमें से r कॉमन ले लेंगे, r प्लस 10 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो r प्लस 10 बराबर 0। एक कोष्टक में r प्लस 10 और दूसरे कोष्टक में r माइनस 4 बराबर 0। r का मान यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 10 और दूसरा r का मान कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे देखिए, r के 2 मान आ गए हैं, पहला माइनस 10 और दूसरा प्लस 4। यहाँ पे जब कभी भी लगाते हुए r का मान माइनस में आ जाए, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, इसलिए जो r का मान माइनस 10 आया है उसको छोड़ देंगे, r का मान प्लस 4 को ले लेंगे। तो r स्मॉल r मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, बड़े वाले r को भी तो निकालना है। अब बड़े वाले r को यहाँ से निकाला जा सकता है, इसका नाम समीकरण नंबर 1 है।
और समीकरण नंबर 1 से इस r का मान पुट कर देंगे। r बराबर 6 + 4, r का मान 4 लिख देंगे। r बराबर 6 4 10 सेंटीमीटर। अब दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को पूछा था, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो कैपिटल R है वो 10 सेंटीमीटर हो गई और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो 4 सेंटीमीटर है वो हो गई। और यही है दोनों हमारा फाइनल आंसर हो गया। उतार दीजिए। चलिए दोस्तों, अब सीधे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक जो साइकिल है उसके जो पहिए होते हैं उस पहिए का व्यास दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है कि एक जो साइकिल होती है वो कितनी चौड़ी है और ऐसे कैसे है, वो आधी दूरी को त्रिज्या, पूरी दूरी को हम व्यास कहते हैं। और साइकिल का जो व्यास दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर का दिया गया है और कहता है कि यदि साइकिल को 1.98 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यानी कि यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ पे साइकिल खड़ी है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये दूरी 1.98 किलोमीटर है, तो जो साइकिल का पहिया होगा ये, इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को तय कर ले। यानी कि कितना चक्कर साइकिल का पहिया डोलेगा, कितनी बार वो नाचेगा, ताकि ये जब जब नाचेगा, जैसे कि एक बार ये यहाँ से चलता हुआ गया तो कुछ दूरी तो तय करेगा, यहाँ से अगर दोबारा एक चक्कर गया है लगभग यहाँ तक जाएगा। और एक चक्कर को ही हम परिधि कहते हैं। यानी कि यदि हम एक बार के चक्कर को काउंट कर लें, एक बार के चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया क्या है, साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया है यानी कि d 21 सेंटीमीटर। तो पहिए की सबसे पहले परिधि निकाल लेंगे। परिधि का मतलब एक बार में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। परिधि बराबर 2πr। परिधि के फार्मूले में पुट कर देंगे 2 × 22/7 × r का मान कितना हो गया 21/2। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 तरीक का 21, 2 से 2 को काट देंगे, कितना आ गया परिधि बराबर, परिधि बराबर आ गया 22 × 3 और 22 × 3 कितना होता है, 22 × 66 सेंटीमीटर। अब देखिए परिधि होता क्या है, साइकिल द्वारा एक चक्कर चलने में चली गई दूरी को ही हम परिधि कहते हैं। इसका मतलब साइकिल जब एक बार चक्कर लगा रहा है तो 66 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो वो कह रहा है कि 1.98 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी भाग दे देंगे। कुल दूरी कितनी है 1.98 किलोमीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 66 सेंटीमीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मसला हो गया है, कभी भी हम दो यूनिट को एक बार में भाग नहीं दे सकते या फिर गुणा नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों यूनिट सेम सेम ना हो। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो एक फार्मूला याद रखिए कि जब कभी भी किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले किलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, फिर मीटर से कन्वर्ट करके उसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। अब चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 में 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल 1 लाख हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 लाख से 3, 2, 5 गुणा करना पड़ेगा इसमें 1.98 में। अब यहाँ पे 1.98 में जब 1 लाख से गुणा करेंगे, अब ये किलोमीटर किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। नीचे कितना है हमारा 66 है। अब दशमलव को हटाने के लिए ये 2 जीरो काफ़ी है। अब ये 2 जीरो इन दशमलव को हटा देगा, कितना बचेगा 198 गुणे 3 जीरो बचा रहेगा, नीचे क्या बचा 66। 11 से क्या ये दोनों कट जाएंगे, अवश्य कट जाएंगे। 11 छक्के 66, 11 कम 11 8, 88, 11 88, 6 से कट जाएगा, 6 तरीका 18,
कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा 1000। मतलब चक्करों की संख्या बराबर 3 गुणे 1000, यानी कि 3000। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस साइकिल के पहिए को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो उसे 3000 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये साइकिल का पहिया यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सवालों को उतार लीजिए। इस वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चनों को लगाया, और इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन हैं। यानी कि अगले वाले वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि 7 से लेकर के जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, अगले वाले वीडियो में उस सभी क्वेश्चन को कवर किया जाए। तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।